कागज पेन है तो नोट कर ले। मैं 5 मिनट में पूरी कथा शिवरात्रि की सुना देता हूं जो शिव महापुराण में लिखा है। यह सतयुग की कथा है। जिस कथा को, शिवरात्रि की कथा को जिसको मैं सुना रहा हूं, ये कौन से युग की कथा है? सतयुग। सतयुग की। और सतयुग में और त्रेता युग में पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे भी मनुष्यों की भाषा में बात किया करते थे। ये बात का ध्यान रखना। कौन से युग में? सतयुग और त्रेता। सतयुग और त्रेता युग में पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे ये मनुष्यों से बात करते थे, मनुष्यों की भाषा बोलते थे। पर द्वापर युग में बलराम जी के श्राप के कारण पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों की आवाज बंद हो गई। उनकी आवाज तो सुनाई देती है पर वो शब्द उच्चारण नहीं कर सकते। बलराम ने कैसे श्राप दिया, क्यों दिया, ये तो आगे सुनाऊंगा। पर सतयुग में और त्रेता में क्या पशु पक्षी बोलते थे, पेड़ पौधे बोलते थे? इसका कोई उदाहरण है? इसका उदाहरण रामचरितमानस में है। भगवान श्री राम की जब सीता का हरण हुआ तो राम जी सीता की खोज करते हुए समय किसको बोल रहे थे, किसको पूछ रहे थे? लिखा है चौपाई में, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। खग कहते पक्षी को, मृग कहते पशुओं को, और हे खग हे मृग मधुकर कहते हैं जीव जंतुओं को। और सच बताओ, जितने आप बैठे हो, अगर रामायण सुनी है तो सीता की खोज करते समय भगवान श्री राम को सीता का पता किसने बताया था? सीता का पता जटायु ने बताया था। किसने बताया था? जटायु ने। और जटायु कौन है? पक्षी। पक्षी है। उसी जटायु ने कहा था, उसी जटायु ने बताया था, नाथ दशानन यह गति कीनी तेई खले जनक सुता हर लीनी दक्षिण दिशि ले गयमु गोसाई विलपत ताही कुर्री की विलपत ताही कुर्र के रामायण के इस उदाहरण से प्रमाण मिलता है कि सतयुग और त्रेता में पशु पक्षी जीव जंतु भी बोलते थे।